बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम। आज की मेरी जो ये वीडियो है ये ख़ास तौर पर जो मसाजिद के आइम्मा इकराम हैं, मुअज़्ज़िनीन हज़रात हैं, ख़ुद्दाम हज़रात हैं, या जो दीन के साथ वाबस्ता हैं, जो कुरान मजीद पढ़ा रहे हैं या कुरान मजीद की ख़िदमत कर रहे हैं, दीन की ख़िदमत कर रहे हैं, ख़ुसूसन ये उन लोगों के लिए कहना ये है कि हमारे माशरे के अंदर एक ये सिलसिला है कि एक बहुत बड़ी जगह ली जाती है, वहाँ बड़ी आलीशान एक बिल्डिंग तामीर की जाती है, उसको बेचा जाता है, सारे ये मामलात किए जाते हैं और उसके एक कोने में कहीं पर छोटी सी कोई जगह बचती है तो वहाँ पर जैसी भी हो, आड़ी हो, तिरछी हो, वो जगह पर उस जगह पर मस्जिद तामीर कर दी जाती है कि यहाँ सारे मुसलमान नमाज़ी पढ़ेंगे, इस बिल्डिंग वाले नमाज़ पढ़ेंगे, बाहर वाले नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज के लिए कोने की कोई छोटी सी कोई जगह बच जाए, वहाँ पर मस्जिद बना देते हैं और मस्जिद बनाने के बाद वहाँ इमाम भी मुकर्रर कर देते हैं, मौज़िन भी मुकर्रर कर देते हैं, ख़ादिम भी मुकर्रर, ये सारे मुकर्रर कर देते हैं और इनको मामूली सी तनख्वाह दी जाती है। होता क्या है कि मस्जिदों के अंदर जो ये आइम्मा इकराम हैं, बड़े काबिल एहतराम हैं, मौज़िन हज़रात हैं, ख़ुद्दाम हज़रात हैं, ये बड़े काबिल एहतराम हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं, दीन से वाबस्ता हैं, दीन के साथ ये जुड़े हुए हैं। हमारे मुआशरे के अंदर ये होता है कि इनको बिल्कुल एक मामूली सा समझा जाता है, एक ऐसा बंदा समझा जाता है कि बमुश्किल आज के दौर में भी ऐसी मसाजिदें हैं कि जिनके आइम्मा की तनख्वाह 15,000 रुपये, 15,000 रुपये में कहाँ पर ऐसी जगह मिलती है, कहाँ पर 15,000 रुपये दिए जाते हैं। एक आम सा आदमी भी होता है तो वो भी 25,000 रुपये तनख्वाह ले रहा होता है और 25,000 में भी आज के दौर में गुजारा बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर जो दिया जाता है ये 15,000 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 18,000 रुपये देंगे और उसके बाद फिर उनके ऊपर पाबंदी इतनी ज़्यादा सख्त हो जाती है कि फ़जर की नमाज़ भी पढ़नी है, बारिश है, सर्दी है, गर्मी है, धूप है, कुछ भी है, आपने नमाज 1 मिनट भी लेट नहीं करनी। और वो बेचारा बारिश है, छतरी उठाकर जी, कीचड़ है, रास्ता नहीं है, जैसे तैसे करके मस्जिद में जाता है, मौज़िन जाता है, अज़ान देता है, मस्जिद खोलता है, पंखे चलाता है, सारा एहतमाम करता है और इमाम वहाँ जाता है और जाकर नमाज़ पढ़ता। खुदा न खास्ता किसी दिन ऐसा हो जाए कि इमाम को अगर कुछ मुश्किल हो गई या वो वक्त पे नहीं पहुँच सका, इंसान है, वो भी तो गलती कर सकता है, उसके ऊपर भी दुनिया के मामलात हैं, वो भी कभी कभार लेट हो सकता है, देर सवेर उसको भी हो सकती है। लेकिन अगर 2 मिनट भी लेट आ गया तो एक आम सा आदमी जिसके घर में भी कोई हैसियत ना हो, जिसके घर में भी कोई ना सुनता हो, वो आकर मस्जिद में आकर इमाम साहब को भरी मस्जिद के अंदर गालम गलोच भी शुरू कर देंगे और उनके साथ ऐसा रवैया करेंगे कि जैसे हम अपने घर के खादिमों, घर के खानसामों और घर के ड्राइवरों के साथ भी ऐसा रवैया नहीं रखते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आइम्मा इकराम हैं, जो मुअज़्ज़िनीन हज़रात मस्जिदों के साथ, जो इमाम के, जो दीन के साथ वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं, वो बेचारे मजबूर होते हैं और वो बेचारे इस मामूली सी तनख्वाह के ऊपर भी वहाँ पर काम कर रहे होते हैं और दीन की खिदमत कर रहे होते हैं। वो कहते हैं चलें दीन की खिदमत हो रही है और जो वक्त वो दे रहे हैं उस वक्त का वो चलो कुछ ना कुछ उनको मिल रहा है तो अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। अब मसला क्या होता है कि मसला ये होता है कि इस छोटे से, इस मुख्तसर से जो तनख्वाह जो दी जाती है उसके अंदर क्या गुजारा होता है, उसके अंदर कोई गुजारा नहीं होता। सबसे पहली बात यह है कि जो मसाजिद के जो इंतज़ामिया है उनको इस बात पे सोचना चाहिए, गौर व फ़िक्र करना चाहिए, उनको इस बारे में ज़रा तहम्मुल से काम लेना चाहिए कि मस्जिद के इमाम देर सवेर भी हो सकती है और उनके साथ तो ऐसा रवैया रखना भी नहीं चाहिए। हमारे एक दोस्त ने, वो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अगर बेटा दिया तो मैं उसको एक आलीशान गाड़ी दूँगा और एक आलीशान उसका एहतमाम और इंतज़ाम करूँगा और वो उस आलीशान गाड़ी के अंदर जाएगा और मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ा कर आएगा। अगर इमाम अगर एक नई मोटरसाइकिल ले ले, वो बेचारा जैसे तैसे पैसे जोड़कर किस्तों पे या जैसे तैसे करके एक मोटरसाइकिल ले लेता है तो सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं कि ये कहाँ से लेकर आया। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरे मुखातिब
ये लोग नहीं हैं। मेरे मुखातब ये हैं जो मसाजिद के इमाम हैं, ये बेचारे बहुत मजबूर होते हैं। मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आज के दौर के अंदर लाज़िम है, ज़रूरी है। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग इत्तेफाक भी नहीं करेंगे, लेकिन ये बात हकीकत है कि अगर कोई इमाम या अगर कोई मौलवी वो दीन की खिदमत भी करता है और उसके साथ साथ अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल देने के लिए वो दूसरी जगह पर कहीं कारोबार करता है, कुछ भी करता है, तो वो बहुत अच्छा करता है। और वो करना भी उसको ऐसा ही चाहिए कि जो कहने का मतलब ये है कि जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता है सुबह फजर के बाद से ज़ोहर के बाद तक फ़ारिग हैं, तो जहाँ दीन की खिदमत हो रही है, दीन की खिदमत भी लाजमी है, ज़रूरी है, दीन की खिदमत भी करें। और जहाँ वक्त मिलता है वहाँ पर उनको चाहिए कि ज़रूरी है कि वो कहीं ना कहीं जाएं और जाकर कारोबार करें, अपना ऐसा कारोबार करें कि दीन के काम में हर्फ ना आए, दीन के काम के अंदर उनकी कोई कमी ना हो, दीन का काम अपनी जगह पर होना चाहिए। और अपना कारोबार भी लाजमी करें, अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल कमाएं, रिज़्क़ हलाल दें, अपने बच्चों को खिलाएं हलाल रिज़्क़। उनके पास वक्त होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं, वहीं बैठ कर सकते हैं। तो लिहाजा उनको चाहिए कि वो अपना कोई ना कोई काम, छोटा सा काम वो शुरू करें, जहां उनके बच्चों की एक आलू की चिप्स लगा दें या कोई भी एक छोटा सा काम कर लें, कहीं से भी कुछ भी अपने अपनी समझ के मुताबिक, अपनी अपनी हिम्मत के मुताबिक वो अपना काम कर सकते हैं। और इसके अंदर कोई आर भी नहीं होनी चाहिए। और दीन इस्लाम ये हुक्म देता है कि अपने बच्चों को हलाल रिज़्क़ खिलाएं और हलाल रिज़्क़ के लिए कोशिश भी करनी चाहिए और अपना हक़ लेने के लिए पुरज़ोर भी होना चाहिए, ज़ोर लगा कर अपना हक़ ले और कोशिश करें कि अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाएं। और उनके लिए ये है कि वो अपना कारोबार भी लाजमी करें। आज बहुत सारे उलमा ऐसे हैं कि जो अपना कारोबार भी कर रहे हैं और उसके साथ दीन की खिदमत भी हो रही है और दीन की खिदमत फ़ी सबीलिल्लाह कर रहे होते हैं। मसाजिद के जो खुतबा हज़रात अक्सर वो दीन की खिदमत कर रहे होते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता कि मस्जिद के अंदर उनकी कितनी तनख्वाह है, लेकिन वो अपना कारोबार भी कर रहे हैं और दीन की खिदमत भी कर रहे हैं, दीन भी फैला रहे हैं, अपना बच्चों का पेट भी हलाल रोज़ी से पाल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो मेरे ऐसे भाई, बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि जी हम अपने काम के हवाले से परेशान हैं। देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिसको जिस काम से रिज़्क़ मिल रहा हो उसको वो काम बंद नहीं करना चाहिए, उसको वो काम नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए वहाँ से रिज़्क़ मुकर्रर किया है तो वो वहाँ से रिज़्क़ हासिल कर रहा है। यहाँ तक कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मामला हो जाए और वो काम छोड़ना पड़े तो फिर वो एक अलग बात है, मजबूरी है, लेकिन ये एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए वहाँ से रिज़्क़ को मुकर्रर कर रखा है और वहाँ से वो रिज़्क़ हासिल कर रहा है, तो वो रिज़्क़ वहाँ करना चाहिए। जितना मुमकिन हो सके जहाँ जिसका रिज़्क़ मिल रहा है वहाँ अपना नौकरी करते रहें, काम करते रहें, लेकिन नौकरी से बेहतर ये है कि अपना काम करें, नौकरी करें, उसके साथ जो फ़ारिग वक्त मिलता है वहाँ पर अपना कारोबार, कोई छोटा मोटा कारोबार अपना करें, ताकि जो आजकल के जो हालात और माशी एतबार से इतनी तंगदस्ती आई हुई है उसमें उसको बहुत फ़ायदा हो जाए, उसके बच्चों को हलाल रोज़ी भी मिल जाए, हलाल रिज़्क़ भी खिला दे, उसके सारे अखराजात भी पूरे हो जाएँ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपना कोई ना कोई काम लाजमी करते रहें। बाकी देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। एक हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनका वाक़या सुनाता हूँ। उनके भाई, उनकी किताबों की दुकान थी, दीनी कुतुब की, दीनी किताबों की दुकान थी। अब दीनी किताब तो ऐसी होती है कि जब सारे काम से फ़ारिग हो जाते हैं, सारे अखराजात भी पूरे हो जाते हैं, फिर कहीं ज़रूरत पड़ी तो कहीं निकलता है और दीन की कोई किताब ख़रीद कर आता है और वो दीन की किताब पढ़ता, दीन की किताब लेकर पढ़ता है। एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह उठे वो दुकान पे जाने के लिए तो देखा कि बाहर बहुत शदीद बारिश हो रही। दिल में आया कि इतनी शदीद बारिश के अंदर कौन आएगा किताब लेने के लिए, लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आ गई। तो उन्होंने कहा, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकर्रर किया है, मेरा काम ये है कि मैं जाऊँ दुकान खोलूँ और बैठ जाऊँ। मैं गया, दुकान खोली और दुकान खोल के बैठ गया। अब मैंने देखा कि लोग हैं और आ ही नहीं रहा कोई भी, तो मैंने कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे मैं कुरान मजीद पढ़ता रहा कि फ़ारिग वक्त है, मैंने देखा कि लोग छतरियाँ उठाकर आ रहे हैं और आकर ऐसी ऐसी किताबें उन्होंने ख़रीदी हैं, ऐसी ऐसी किताबें ख़रीदी हैं कि जिसकी उस वक्त उनको ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने वो किताबें ख़रीदी। कहते हैं कि जितनी आम दिनों के अंदर सेल होती थी
उतनी ही उस दिन में सेल हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है कि जो रिज़्क़ दे रहा है, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो कहते हैं कि जी आप दिया जला के रखें, खुदा जाने हवा जाने। आप इस चीज़ से ना डरें कि हवा चल रही है और दिया नहीं जलाएगा, आप दिया तो जलाएं, आप अपना काम तो शुरू करें, अपना काम तो करें। तो मेरी ये दरख्वास्त है, एक दर्दमंदाना दरख्वास्त है अपने बुज़ुर्गों से और अपने मसाजिद के आइम्मा से, उलमा इकराम से, कि उनको चाहिए कि वो लाज़मी अपने हलाल रिज़्क़ के लिए कोशिश करें और मस्जिद की भी खिदमत करते रहें और उसके साथ साथ अपना कारोबार भी करें दें और मेरे लिए ख़ुसूसी दुआएं करें और जितना हो सके ये लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोगों को फ़ायदा हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अजर अज़ीम अता फ़रमाए, अल्लाह आपके रिज़्क़ में अमल में बरकतें अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।